हम लोग करें स्टार्ट गाइस? Yes, sir. यस सर। ओके ओके, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? We are fine, sir. ओके, अभी आज के सेशन में डोंट कॉल मी सर, आज इनफॉर्मल सेशन है। आई एम सो हैप्पी टू हैव दिस काइंड ऑफ अ सेशन। आप में से कोई भी बीच में कुछ भी पूछना चाहता है, फील फ्री टू आस्क। जो भी आपके सवाल होंगे इस टॉपिक से संबंधित, बिकॉज दिस इज एन ओपन एंडेड टॉपिक, जस्ट लाइक द फील्ड दैट यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन, है ना? ओपन स्क्रीन है, ओपन फील्ड है, माउंटेन्स है और इतना जबरदस्त लैंडस्केप है। सो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज जो भी पूछना चाहते हैं पूछिए। वेयर इज द चैट ऑप्शन? हार्दिक भाई, कैन आई सी द चैट ऑप्शन? शेयर स्क्रीन के बाजू में चैट लिखा होगा, नीचे शेयर स्क्रीन लिखा है। राइट राइट राइट, हाँ, यस। तो आप लोग को लिखना हो तो वहां भी लिख सकते हैं, या फिर आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी बोल के सर को इंटरप्ट भी कर सकते हैं, पवन भाई को। हाँ, राइट। सो आज मार्क्स नहीं कटेंगे। अरे मार्क्स तो वैसे भी नहीं कटते। यस फ्रेंड्स, सो okay, now how do I change the slides? Just a minute, I am not used to Zoom ना। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नॉर्मली होगा जैसे आप बाकी चीज करते हैं ना। एक बार आपने क्लिक किया ना। Okay, I think all right. Yes, so very good evening friends. It's been a real thunderstorm since last 1 hour. इतनी जबरदस्त बारिश और बिजली कड़क रही थी। आज बादल गरज भी रहे थे और बरस भी रहे थे। And unfortunately we are meeting at a time when we just got a news of the suicide of one of the very popular actors, Sushant Singh Rajput. So पिछले हाफ एन आवर से या 1 आवर से जब से वो न्यूज पता चली, आई वाज आल्सो क्वाइट अपसेट, आई वाज शॉक्ड टू द कोर एंड आई डिड नॉट नो कि हाउ टू रिएक्ट, क्योंकि जस्ट 34 इयर्स उनकी एज है और ही इज सो पॉपुलर, राइट? सुशांत सिंह राजपूत भी, मेनी ऑफ अस आर हिज फैंस इंक्लूडिंग myself. So I was shocked, but then that made me think more about life and death. And जब मैं वो सोचता हूँ तो एडवेंचर मुझे ध्यान में आता है, because friends, adventure is the area where actually you are at the you are living your life fully. So are you all comfortable in Hindi and English mix? Some of you are my students, some of you I may not be knowing you, you may not be knowing me. Friends, myself Pawan Sada, I am a teacher and I am a very passionate trekker. मैं ये नहीं कहूँगा आई एम एन एक्सपर्ट ट्रेकर, बट मैंने बस पिछले 4-5 सालों से काफी बार ट्रेकिंग किया है, तो आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट इट. सो व्हेन हार्दिक भाई कॉल्ड मी हैरी, व्हेन हैरी भाई कॉल्ड मी regarding this, that I can have a sharing session with respect to adventure trekking. So I was kind of surprised कि कैसे हम लोग कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे लोगों को एडवेंचर ट्रेकिंग के बारे में बताएंगे. But then I realized कि in this lockdown this year this is the only option, rather than going to the field. हम लोग लैपटॉप पर ही अपने घर से ही एडवेंचर ट्रेकिंग के बारे में बहुत कुछ जानेंगे. एंड आई एम श्योर आज मैं इस सेशन के एंड तक अगर आप रुकते हो तो एक ऐसी सीट शो करूंगा आपके हार्ट में कि आप लोग नेक्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पर आप ट्रैक के लिए निकल जाओगे. सो आई एम वेरी मच श्योर, बिकॉज आई एम दैट मच पैशनेट अबाउट दिस थिंग. अगर ये पूरे लॉकडाउन में मैं सिर्फ एक चीज को मिस कर रहा हूँ अगर आप पूछो, दैट इज दिस. आई एम मिसिंग नेचर, आई एम मिसिंग ट्रेकिंग, आई एम मिसिंग द माउंटेन्स. ओके, मुझे बीच भी उतना अट्रैक्ट नहीं करता है जितना माउंटेन्स. आई हैव बीन देयर since 2014. Now how it all started? So see, when I joined as a teacher at CAPS. हम लोग हर बैच को, स्टूडेंट्स के बैच को कैंप में लेकर जाते थे. एंड वहां पर हमारी बातचीत हुई कि इस तरीके का हिमालय कैंप जाता है. एंड सो नेक्स्ट हमारा, मैं और मेरे जो साथ में नीरज सर पढ़ाते, नीरज बत्रा सर, हम लोग ने CMA की एग्जाम दिया जून 2014 में. और उस समय हम लोग ने सोचा, वो एग्जाम देने के पहले ही हम लोग ने सोचा कि अब ये बहुत पढ़ाई कर लिया, CA कर लिया, CS कर लिया यार, अब या तो और पढ़ाई करते हैं या तो और कोई नए एवेन्यूज को एक्सप्लोर करते हैं. So we were always fascinated by this field of adventure. देखने में बहुत अच्छा लगता था. जो हमारे कुछ सीनियर्स थे उनके पोस्ट देखते थे, उन लोगों से कुछ बातचीत हुई तो पता चलता था, बट बहुत सारा आइडिया नहीं था.
ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा फिटनेस लगती है माउंटेन्स क्लाइंब करने के लिए, एंड वी डिड नॉट हैव मच ऑफ एन आइडिया या बहुत एक्सपेंसिव होगा एंड सो ऑन। तो एट दैट टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, आउटवर्ड बाउंड नाम का ऑर्गेनाइजेशन था, उनके साथ में हम लोगों ने बात किया, एंड दे ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट, अ ट्रैक फॉर अस। दैट वाज माय फर्स्ट ट्रैक इन 2014। आई रिमेम्बर 31 जुलाई को मेरी उस समय एक बैच खत्म हुई थी, बैच की पार्टी हुई, और वो पार्टी से मैं रेलवे स्टेशन गया, एंड वहां से हमारी मेरा फर्स्ट ट्रैक की जर्नी स्टार्ट हुई। इट वाज अ शॉर्ट 7 डे ट्रैक, एंड 7 डे ट्रैक को मैं शॉर्ट बोलूंगा क्योंकि उससे भी बड़े बड़े फिर ट्रैक किए बाद में। Amazing. Only 5 of us were there. I mean, हम 4 पार्टनर्स थे, और एक मेरा कजिन यश हेड़ा, यश को भी आप में से कई लोग जानते हैं। So only 5 of us were there and 2 of the trainers. तो इतना मजा आया वो ट्रैक में, ऐसा लग रहा था कि ट्रैवलिंग से मच बेटर है, आई मीन जो हम लोग नॉर्मल टूरिज्म में जाते हैं उससे बहुत ज्यादा अच्छा है एडवेंचर ट्रैकिंग। तो इट वाज फन। फिटनेस लेवल तो अच्छी थी ही, लेकिन बहुत अच्छी नहीं थी। देन आई रियलाइज्ड कि हेल्थ का अपने आप में कितना इंपॉर्टेंस है। वहां पर आई वाज नॉट द लास्ट इन आवर टीम, मैं 5 लोगों में से थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे आ रहा था, सो इट वाज फाइन। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट द लास्ट वन, इट इज फाइन, क्योंकि लास्ट वाला पर्सन जब भी आता है बाकी लोग आगे निकल जाते हैं। सो I had a wonderful time in that trek, and then I decided this is it. Every year I have to go for a trek. That year itself in December, we took 100 students to Maharashtra's highest peak, that is Igatpuri, that is Kalsubai Peak near Igatpuri. And then it all began. हम लोग एडवेंचर कैंप्स थे, तो स्टूडेंट को हर बैच को ऑलमोस्ट लेकर जाते ही थे। अविनाश देवस्कर सर को आप लोग जानते हैं, सो ही इज माय इंस्पिरेशन इन दिस फील्ड। अविनाश देवस्कर सर, ये तीनों लोग, ही इज डीजी शर्मा सर एंड ही इज डॉक्टर वाइकर सर, ये तीनों लोग मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। क्योंकि अविनाश सर तो पिछले 30 इयर्स से ज्यादा हो गए हैं, ही हैज बीन टेकिंग स्टूडेंट्स ऑन ट्रैक एवरी ईयर, एंड वो स्टैंडर्ड 10th अपियर स्टूडेंट्स को लेकर जाते हैं, उसके अलावा ओपन प्रोग्राम्स भी रखते हैं। अविनाश सर एंड शर्मा सर हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड्स। मैं तो शर्मा सर से सीए की पढ़ाई में टच में आया था, बट देन मुझे बाकी भी एलिमेंट्स पता चले कि सर इज आल्सो सो मच फॉन्ड ऑफ ट्रेकिंग। दिस पिक ऑफ आवर्स इज फ्रॉम 2017 हिमालय ट्रेक। 2017 में आई वाज सो लकी। आज मैं जब ये फोटोज देख रहा था तो मैं इमोशनल हो गया। आई वाज लाइक मिसिंग दिस मोमेंट सो मच। सो आई फेल्ट सो लकी एट दैट टाइम। आई वेंट देयर विद शर्मा सर, माय आइडल। आई वेंट देयर विद अविनाश सर, जिनसे बहुत कुछ सीखा है लाइफ के बारे में, एंड डॉक्टर वाइकर सर, जिनकी एज 60 प्लस है फ्रेंड्स, लेकिन वो इतने फिट, इतने डायनेमिक है। आज मैंने उनको मैसेज भी किया कि सर, टुडे आई विल बी शेयरिंग अबाउट एडवेंचर with the students. Dr. Vaikar sir is a pediatrician and बहुत ही lively person है। उनके साथ में मैंने 2-3 छोटे ट्रैक्स किया है, और ये एक बहुत बड़ा वाला जो ट्रैक था हमारा, सौरताल वाला ट्रैक, 2017 मई जून मंथ में गए थे हम लोग, 25 मई से 6 जून। आई रिमेम्बर द डेट्स ऑफ ईच एंड एवरी ट्रैक, क्योंकि वो इतने स्पेशल डेज बन जाते हैं हमारी लाइफ में। वो जो मेमोरीज, साल में वाली हम एक बार हिमालय जाते हैं, बट वो जो मेमोरीज आती है वो इट स्टेज विद अस फॉर लाइफ टाइम। अभी मैं 2014 से लेकर के आज तक के, मैं जितनी बार हिमालय गया हूँ, जितनी बार इगतपुरी ट्रैक किया हूँ, जितनी बार मेलघाट में ट्रैक किया हूँ, वो पूरी डेट्स के साथ में मुझे वो मेमोरीज याद है। एंड उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी बातें रहती है। देयर आर सो मेनी वंडरफुल स्टोरीज ऑफ आवर ट्रैक, तो जो कि याद आते हैं। आज मैं फोटोग्राफ्स देख रहा था इस प्रेजेंटेशन के लिए, अलग अलग ट्रैक के फोटोग्राफ्स ओपन Sir, किए I जा have a रहे doubt. हैं। यस बेटा। Every time you go to with students only, or you have your own circle also? Every time you go with students only, or you have your own circle? Am I audible? Am I audible now? I can't hear you.
हेलो 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 हाँ हेलो, कैन एवरीवन हियर अस? इवन यू आर नॉट कौन भैया, आवाज आ रही है? Yes. कौन भैया? हेलो एम आई ऑडिबल हरी भाई? यू आर ऑडिबल लिटिल बिट, जॉइन अगेन, बहुत थोड़ा। जॉइन अगेन, आई विल ओके लेट यू जॉइन। ओके ओके गाइस, बाकी लोग बात कर सकते हैं तब तक। नेटवर्क प्रॉब्लम है कोई? गाइस, निकिता, तेजस, कुणाल, कोई है? यस सर, यस सर, ये कौन है? तेजस भाई। यस सर। बाकी कुणाल, यश, चेतन। यस सर। अरे अनम्यूट कर लो, थोड़ी देर के लिए अनम्यूट करो जब तक सर वापस नहीं आते। लेट्स टॉक टू ईच अदर। अनम्यूट करो। चेतन अनम्यूट करो। यश, निकिता, आप में से किसी ने कभी ट्रैक किया है क्या? No, sir. नो सर, बट सून माइट टेक द हाँ, वीडियो ऑन करो ना। इट विल बी ग्रेट टू सी यू ऑल। इफ पॉसिबल प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। Am I audible? यस। I have joined again. Am I audible now? Yes, sir. Wait, I'll give you the host again. I'm so sorry for the technical issue. अरे no problem, sir. होता है बड़े बड़े शहर। My question was, आप हमेशा ट्रैक अपने स्टूडेंट्स के साथ जाते हो या आपका फ्रेंड सर्कल या ऐसा भी कुछ है? बताता हूँ। And let me, also, भाभी को हाँ बोलिए। what excuse do you give it to ma'am every time? वेरी गुड यार, आप बहुत टफ क्वेश्चंस पूछ रहे हो मुझे। यस, सो देखिए, हमेशा मैं स्टूडेंट्स को ऑफर देता हूँ, मेरे साथ चलना है तो चलो, मैं तो जा रहा हूँ। एंड कुछ ट्रैक्स में मेरे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, कुछ ट्रैक्स में मैं बहुत अलग टाइप की कंपनी में गया, डिफरेंट फील्ड के लोग थे। इनफैक्ट जो लास्ट ट्रैक में गया था, सिर्फ नीरज सर मेरे जो फ्रेंड है और मैं, बस हम 2 जन थे और हमारे 2 ट्रेनर्स थे। सिर्फ हम 4 लोग थे लद्दाख के ट्रैक पे, एंड इट वाज अ वेरी वेरी टफ ट्रैक, टफेस्ट ट्रैक ऑफ माय लाइफ। एंड एज फार एज भाभी इज कंसर्न्ड या मैडम इज कंसर्न्ड, तो 2015 में हमारी शादी हुई। उसी साल में हिमालय ट्रैक नहीं गया क्योंकि दैट वाज अनदर एडवेंचर बाय इटसेल्फ। तो बाकी हर कैलेंडर ईयर में मैं इसके अलावा हर कैलेंडर ईयर में मैं हिमालय ट्रैक जाता हूँ। सो 2016 में इमीडिएट नेक्स्ट ईयर आफ्टर आवर मैरिज, आई टुक हर अलोंग विथ मी। इसमें स्लाइड शो में फोटो आएगा जिसमें मैम भी है। एंड हमारा 25-30 लोगों का ग्रुप था। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, क्लोज फ्रेंड्स थे, मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे। सो शी रियलाइज्ड हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, एंड सिंस देन शी हैज नेवर ऑब्जेक्टेड व्हेनेवर आई प्लान फॉर अ ट्रैक। हम लोग प्लान ऐसा करते हैं कि उसी समय वो अपने मम्मी पापा के पास मायके चले जाए एंड मैं ट्रैक पे चले जाऊँ। सो वो भी खुश और मैं भी खुश। सो क्योंकि वहां पर कई बार नेटवर्क का इशू रहता है। एंड आप लोग बीच बीच में पूछना बिल्कुल, जो भी आपको लगता है। वहां पर sometimes you may have to spend 2-3 days without network, and in fact I don't prefer switching on my mobile except for taking photographs. तो क्योंकि वहां जाकर के क्या दुनिया से कनेक्टेड रहना, ऐसा लगता है कि किसके साथ वहां से शेयर करो। इट्स वी जस्ट फील लाइक वी शुड एंजॉय द मोमेंट्स देयर विद द पीपल हु आर देयर। और ऐसे जो ऑसम लोग हैं, क्या आप लोगों को पॉइंटर दिख रहा है? मैं पॉइंटर के साथ में शेयर कर रहा हूँ, या अभी स्टिक के ऊपर पॉइंटर है। यस सर। यस, ऐसे जो ऑसम लोग हैं ना, शर्मा सर, अविनाश सर, वाइकर सर, नेचर की सेटिंग में उनके साथ में टाइम स्पेंड करना एंड बातें करना, लाइफ का विजडम लेना, दीज आर द पीपल विद डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड नॉट जस्ट इन द प्रोफेशनल फील्ड बट आल्सो दे हैव सीन सो मच ऑफ लाइफ। तो इतना देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। मतलब आप यहाँ पर कितना भी उनके साथ में टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, पॉसिबल नहीं होगा। सो क्वालिटी टाइम यू कैन स्पेंड देयर विद क्वालिटी पीपल। क्योंकि एक बात आपको बताऊं कि सिर्फ क्वालिटी पीपल ही ट्रैक तक की पहुंच पाते हैं।
ओके बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैक पे जाने की प्लानिंग करते लेकिन पहुंच नहीं पाते. सो आई हैव रियलाइज्ड कि इट इज अ मैटर ऑफ ब्लेसिंग. अगर आप ट्रैक तक के पहुंच पा रहे हो ना, इट इज अ मैटर ऑफ ब्लेसिंग. मैं तो बहुत प्रिविलेज्ड फील करता हूँ एवरी टाइम आई गेट अ चांस टू विजिट द हिमालय. एंड हम लोग इंडिया में रहते हैं, वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट. बहुत कम कॉस्ट लगता है. ऐसा पहले मुझे लगता था कि बहुत महंगा होगा ट्रैकिंग वगैरह. तो मैं जिस लेवल की ट्रैकिंग करता हूँ 14-15 हजार फीट तक के जाता हूँ. हाईएस्ट में 17-17.5 हजार फीट की माउंटेन तक गया हूँ लद्दाख में. वो थोड़ा वाओ. कॉस्ट. लेकिन जो 12,000-15,000 फीट तक की जो क्लाइंबिंग होती है मनाली के पास में, मैक्लोडगंज के पास में, सो दोज आर नॉट वेरी कॉस्टली. इनफैक्ट आने जाने का खर्चा वो आपके मोड ऑफ ट्रेवल पे डिपेंड करता है. एंड नाउ एट दिस स्टेज आई डोंट थिंक अबाउट द कॉस्ट व्हेन आई एम प्लानिंग फॉर अ ट्रैक. क्योंकि जो वैल्यू मुझे वहां पर मिलती है एज अ पर्सन, मैं जो एनरिच होकर के आता हूँ, जो एक्सपीरियंस लेकर के आता हूँ, so that is amazing, that is unparalleled. And as a student also I would advise you, next available opportunity you should plan for a trek. Total around 20,000 रुपए का खर्चा आता है, आना जाना सब मिला करके approximately 20,000 for a Himalaya trek. And उसमें आप अगर हर मंथ अगर आप 1 से 2,000 रुपीज की सेविंग करो तो आप उतना डेफिनेटली प्लान अप कर सकते हो. आपको कि बहुत एक्सपेंसिव शूज नहीं खरीदना है, कुछ इक्विपमेंट नहीं खरीदना है, सब प्रोवाइड होता है. अविनाश सर हैज बीन रनिंग हिमालयन एक्सकर्शन, ये जो कैप में आपको दिख रहा है ब्रांड, सिंस लास्ट 30 इयर्स. एंड आई एम सच अ बिग फैन ऑफ हिम. इतने बढ़िया तरीके से वो ट्रैक कंडक्ट करते हैं. वहाँ की एक एजेंसी के साथ में सर का टाई अप है, जो एजेंसी के लोग बहुत हेल्पफुल है. वो लोग हमको ट्रैक में पूरा गाइड करते हैं. एंड वी गेट मेमोरीज वर्थ हैविंग. अब मैंने रैंडमली फोटोज अरेंज किया है इस प्रेजेंटेशन में, बिकॉज दिस वाज सपोज्ड टू बी एन इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन. मैंने बस बहुत सारे फोल्डर्स में फोटोज देखा, जो अच्छे लगे उसको उठा के डाल दिया. हर फोटो के साथ में जो मेरे मन में कैप्शन आ रहा था, दिस वेबिनार और यू कैन से दिस सेशन इज स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट. बिकॉज दिस टॉपिक, हार्दिक भाई, हैड यू नॉट टच दिस टॉपिक ना मैं वेबिनार के लिए नहीं आता था. लेकिन आपने मेरे दुखती रग पे हाथ रख दिया. एंड दिस ईयर जून आई एम मिसिंग इट सो मच. Every year in June month, in the first week or the second week, I am there. Okay, आज मेरी मम्मी का बर्थडे है 14th of June, बट पिछले 2 Wow. साल से 14th of June पे मैं हिमालय में रहता था. मतलब मम्मी समझ जाती है, सभी लोगों की मम्मी समझ जाती है, बट आई डिड नॉट मिस एन अपॉर्चुनिटी. एंड उसके पहले भी मैं जून मंथ में या मई जून मंथ में हिमालय हर साल जा रहा हूँ. So this was the trek in which my wife was also there, and my other close friends were there. So this was in which year? This was in 2016. We went And to one of the rare places जहाँ पर आपकी लोग नहीं मैरिज कब हुई? आपकी मैरिज कब हुई? 2015. डबल धमाका, डबल एडवेंचर. In Okay, fact, this is हाँ. हनीमून अगर स्पेंड करना है ना, आई वुड एडवाइस कि ट्रैक पे जाओ. मतलब आपका खर्चा भी बचेगा. लोग 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 कहाँ प्लान करते हैं ना, यूरोप जाते हैं, दुबई जाते हैं. अब तो वैसे भी तो बच्चों, अपने को हनीमून डिस्टेंसिंग शादी रखना के है. बाद जाना है. ओके. हाँ बेटा, जो लोग स्टूडेंट सुन रहे हैं. अच्छा, वन मोर क्वेश्चन. Yes. आपने ये जो इतने आपने अटेंड की, तो व्हाट डिड यू लर्न? जैसे फिगर ऑफ, वहां पे 11 नॉट्स होते हैं जो ट्रेकिंग में बहुत काम आते हैं. फिगर ऑफ 8, फिर फिशरमैन नॉट होता है, बाकी नॉट्स. और व्हाट ऑल डिड यू लर्न इन टर्म्स ऑफ लाइफ सेविंग टेक्निक्स? जैसे नॉट्स हो गया, फिर क्लाइंबिंग में कोई स्पेसिफिक ध्यान रहता है, डिसेंट कैसे यूज करते हैं, पुल्ली कब यूज करती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी और बताओ ना. बिल्कुल. एक तो बेसिक रूल रहता है क्लाइंबिंग का, कि हम लोग जब क्लाइंब करते हैं तो हम लोग बहुत बड़ी पीक को टारगेट करते हैं कि हमको वहां तक पहुंचना है. बट हम लोग ऑब्वियसली एक दिन में नहीं चढ़ सकते हैं. तो मेन थिंग इज टू स्टार्ट ऑन टाइम. हमारा ये जो ट्रैक था 2016 का, इसमें हम लोग कई बार कई सुबह, ये दिस वाज वन ऑफ आवर लॉन्गेस्ट ट्रैक, 12-13 दिन का ट्रैक था. हम लोग कई बार सुबह लेट स्टार्ट करते थे, उसके कारण हम लोग शाम को लेट पहुंचते थे. तो बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती थी. इट वाज लाइक अनबिलीवेबल. और फिर पोंचो लगा करके घूमो, बारिश में भी चलना ही पड़ेगा, आप कहाँ बैठोगे until you reach the next stop. तो we learned that we have to start on time. We learned that always आप एक बार अपने नेक्स्ट स्पॉट पे पहुंच गए, अपने नेक्स्ट कैंप पे पहुंच गए, तो वहां पर जाकर के सीधा टेंट में घुस के सोना नहीं है. आपकी बॉडी को एक्लिमेटाइज होना पड़ता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्लिमेटाइजेशन, मतलब गेटिंग हैबिचुएटेड टू दैट वेदर. क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होते जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं. तो बॉडी वहां अडैप्ट जाके, करती है उस चीज को. हाँ, वहां जाके 1-2 लोग थे हमारे ऑलमोस्ट हर ट्रैक में जो इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानते थे. वहां हम लोग कितने भी बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कुछ भी हो आप,
आपको वहां के ट्रेनर्स जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो सुनना है। ओके, व्हेन आई गो देयर आई बिकम अ स्टूडेंट फुल फ्लेजेड। तो वो बोलते हैं कि अभी टेंट में नहीं जाना है तो नहीं जाना है। एक दो लोगों ने किया गड़बड़ तो उन लोगों को नीचे उतारना पड़ा बाद में। सो ऐसा भी होता है, इट इज नॉट ऑल ग्लैमरस जैसा कि आपको फोटोज में दिखेगा। आपको फोटोज तो बहुत औसम दिखने वाले हैं, क्योंकि जो पेनफुल मोमेंट्स होते हैं तब अपन कैमरा निकाल करके फोटो नहीं खींचते। सो वहां पर आपको वहां पे एंड्योर आपकी करते आना आईज चाहिए। कैमरा रहती है, राइट सर? एग्जैक्टली। वन एंड ऑफ माय इट शुड स्लाइड्स बी। one of my slides will be there जो वाओ। कह रहे कि your camera cannot capture things. Now tell me what about this pic? हम लोग अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बताते हैं, we take pride in boasting. ये फोटो देखो तो यार समझ में आता है अपन क्या है और नेचर क्या है। Isn't it so? This is one of the photos from the nature park in मनाली। हम लोग मैंने जितने सारे ट्रैक किए उसमें से 3 ट्रैक में मनाली हमारा बेस कैंप था, बेस पॉइंट था, वहां से हम लोग ऊपर चढ़े। एंड मनाली सिटी में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता था उस टाइम पे, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है। लेकिन जब हम लोग नेचर में निकलते हैं तो इट इज लिटरली ओनली वी, हम लोग ही रहते हैं। जो 20 लोगों का ग्रुप है या 12 लोगों का ग्रुप है, कभी 50 लोगों का ग्रुप था, ओनली वी पीपल वर देयर एंड दैट इज थ्रिलिंग नेचर के बीच में। एंड फ्रेंड्स, आप कितना भी अपने लाइफ को इम्पोर्टेंट बताओ, आपकी लाइफ इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। ओके, आप इतना ज्यादा सीरियसली लो मत। unless you if you don't take out time for these things right now at young age, it will be very difficult। बाद में तो और rigidity आ जाती है और responsibilities बढ़ जाती है। मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि हर कैलेंडर ईयर में मैं एक बार हिमालय जाऊंगा ही जाऊंगा। 2020 में पहले से ही मेरा प्लान नहीं था जाने का, तो 2019 में मैं 2 बार चला गया था टू कंपनसेट। हिमालय, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी माउंटेन, हिमालय, द रेंज हिमालय इज सो ह्यूज कि मतलब वहां पर आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या हो। एंड मैं आपको अगर आपकी सिंपल भाषा में बताऊं तो अपनी औकात पता चलती है। वहां पता चलता है कि नेचर इज सो ह्यूज एंड हम लोग वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द नेचर। तो हम लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ना ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाते हैं इस तरीके के पेड़ को देख करके। लिटरली ये जो गार्डन है यहाँ पर मैं लेट करके सो गया, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। एंड वहां पर इट इज अप टू यू, आपको मार्केट घूमना है कि आपको नेचर के बीच में टाइम स्पेंड करना है। एंड यस, वंस यू आर ऑन द ट्रैक देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। आपको चलते ही रहना है, परसिवियरेंस। एंड एज फार एज योर हार्ड स्किल्स आर कंसर्न्ड, आपने जैसे पूछा, तो आई लर्नड वन थिंग हार्दिक भाई, that there is a rule in trekking, climb high and sleep low। तो हम लोग हमारे नेक्स्ट बेस कैंप तक जाते हैं तो वहां जाकर के सीधा रेस्ट नहीं करते हैं। हम लोग थोड़ा सा 2-3 घंटे लंच वगैरह करते हैं, गेम्स खेलते हैं। उसके बाद हम शाम को वापस से एक थोड़ा सा ऊपर ट्रेक करके वापस नीचे आते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग, उसको मैं लाइफ से लिंक करता हूँ, हम लोग अगर हमारे चैलेंजेस को थोड़ा बढ़ा दें तो हमको एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ चैलेंजेस इजी लगने और लगते हैं। इतना दूर सोने थोड़ी गए। एग्जैक्टली नहीं, लोग वहां पर जाकर के थक जाते हैं। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसके इफ पैर यू इतने रिमेम्बर, दुखते थे। हाँ, इफ यू नो, अभी जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया वो बंदा नागपुर का है, हु मेड अ रिकॉर्ड इन वर्ल्ड रिकॉर्ड। राइट राइट राइट, मुझे द नाम गाय, ध्यान नहीं आ रहे। मेरे को भी, मैं आपको अभी 2 मिनट में नाम बताता हूँ। वो बंदा हाँ, नागपुर का है और उसने माउंट एवरेस्ट को 3 बार में क्लाइम किया है। प्रणय या I, प्रणव ऐसा कुछ नाम है। हाँ, ऐसा ही कुछ तो भी नाम है। राइट। और माउंट एवरेस्ट के लिए तो अविनाश सर एंड बिमला मैडम की ट्रेनिंग में देर आर 2 टाइम्स की बच्चों ने, ट्राइबल एरिया के बच्चों ने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट। एंड नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात स्पीच में भी मेंशन किया था उनका। एंड वही तो अमेजिंग स्टोरीज हमको पता चलती है। वहां पर हम लोग ट्रैक पे जाते हैं तो वी गेट सो मच टाइम टू सिट डाउन, डू नथिंग। मतलब दैट इज सो अमेजिंग ना। हम लोग हमेशा बिजी रहना चाहते हैं, ये करना है वो करना है। वहां पर बस जाकर के बैठो, सिट, रिफ्लेक्ट, मेडिटेट, थिंक। मैं पोएम्स लिख चुका हूँ ट्रैक में, मैं वहां पर जाकर के मेडिटेट करता हूँ। मतलब कई लोग सोचते कि कर क्या रहा है वो वहां बैठ करके, लेकिन इट इज जस्ट अमेजिंग टू बी वन विद द नेचर। पवन भाई, यस आई एम गेटिंग एन इम्पोर्टेंट कॉल, तो आप कंटिन्यू करो, मीटिंग चालू रहने दो, आई विल बी जॉइनिंग यू सून। यस यस यस। एंड अदर्स यू कैन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे आप लोगों का वीडियो दिखेगा तो कौन कौन है मीटिंग में। आप लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए, वीडियो कैमरा। आज का हमारा इनफॉर्मल सेशन है। इनफैक्ट रवि सर इज आल्सो हियर। रवि सर, आपके साथ ट्रैक चलना है मुझे। वाओ। सो कैमरा ऑन रखिए। एंड दिस इज ट्रैक पे तो जाना ही जाना है अपन ने, राइट? हेलो सर। हेलो पवन।
सर Hello, everyone. नेक्स्ट अपने को साथ में ट्रैक चलना है, टैक्स और ऑडिट दोनों की बैच कैंसिल करेंगे अपन। And it is you do so many things, so it's always your inspiration कि कैसे कर ले तो इतना सब कुछ. Guys, नहीं सर, मैं he is the आपके most जितना नहीं active करता। person when it comes to academy, when it comes to teaching. And apart from that, after doing all those things, he does trekking also. He enjoys that also. He takes time for that also. That's amazing. In fact, one should learn how to balance your professional life, how to balance your personal life, and how to do everything. I think he's blessed with energy of 2-3 people, not one. अरे सर, I think it's a very good learning that we. And I was listening to the whole session so that I also get inspired. And definitely, Pawan, next time मुझे लेके जाना सर, चलो. हाँ सर, अब बाकी सब चीजें हो जाती है। इनफैक्ट जब 2017 के ट्रैक में हम लोग उधर गए थे ऊपर, हम लोग 2-3 दिन आउट ऑफ नेटवर्क थे। उस समय इंस्टीट्यूट की, सीए इंस्टीट्यूट की न्यूज आई थी कि सिलेबस चेंज हो गया। इट वाज सच अ बिग थिंग ना। लेकिन कुछ नहीं, वापस आए, नागपुर आए और उसके बाद में 4-5 दिन के अंदर मैंने उस पर सेमिनार ले लिया। एवरीथिंग कैन बी रिकवर्ड, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है टू गो फॉर अ ट्रैक, वो बार बार नहीं आती है। नॉर्मली मई जून मंथ में आती है हर साल। इनफैक्ट बाकी मंथ्स में भी अलग अलग टाइप के ट्रैक्स होते हैं, बट आई हैव डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ कि आई विल मेक इट हैपन। आज मैं कमिट कर रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग में रहेगा। नहीं, I am also here to get inspired. Honestly speaking, यार मैं सुनूं. In fact, Snehal is also listening to your session, and we both, we want to get inspired. Yes, जाना ही है यार, करना ही है, जाने, दिस इज get out मस्ट of the हैव comfort एक्सपीरियंस सर, मस्ट हैव। सर आप सोचो हर तो सब है अगले साल आसान। आप जितना जितना और सक्सेसफुल होते जाओगे उतने और बिजी हो जाओगे। बट Correct. देखिए, इस टाइप की व्यूज के लिए एनीथिंग इज वर्थ हैविंग। हम लोग इतना काम मेहनत क्यों करते हैं? ताकि Correct, खुशी correct, मिले। correct. तो ये Correct. दिस इज एक्चुअली जेन्युइन हैप्पीनेस। अच्छा, मैं क्लैरिफाई कर दूं सबको कि हैप्पीनेस मतलब ये नहीं कि हम लोग पूरे टाइम बस स्माइल ही करते रहते हैं। बहुत पेनफुल सिचुएशंस भी आती हैं, पैर दुखता है जम के, एंड आपको इच्छा नहीं होती है, आप कहीं बैठते हो, रेस्ट करते हो, पानी पीते हो, आपको लगता है बस तुम लोग जाओ, मुझे नहीं आना। लेकिन यू हैव टू गेट अप एंड स्टार्ट मूविंग, क्योंकि वेदर को वहां पर रिस्पेक्ट करना होता है। एंड मैंने अविनाश सर से ये 5 वर्ड सीखे जो मुझे प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा हेल्प किए हैं। 1 स्टेप एट अ टाइम। इसके ऊपर मैंने एक पोएम भी लिखा था मेरे लद्दाख ट्रैक के बाद, क्योंकि वहां पर मुझे ये वर्ड्स का मीनिंग एक्सपीरियंशियली समझ में आया। ट्रैक में वी कॉल इट द प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब हम लोग एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। तो वहां पर लद्दाख ट्रैक में नीरज बत्रा सर थे मेरे साथ, वो तो आगे ही आगे भागते थे, साथ में थे ही नहीं टेक्निकली। तो मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। मुझे बहुत प्राउड फीलिंग थी कि मैं तो बहुत फिट हूँ भाई, बट नहीं, वहां जाके पता चला 17,000 फीट पे कि देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। तो मैंने क्या किया, वहां पर 1 स्टेप एट अ टाइम वाली फिलोसफी लगाया एंड छोटे छोटे टारगेट्स रखा, एंड समहाउ आई मैनेज्ड टू रीच द टॉप। मार्खा वैली ट्रैक था, इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक्स, इट वाज द टफेस्ट ट्रैक फॉर मी। एंड इवन जो बाकी फॉरेनर्स और बाकी लोग वहां हमको मिले, उन लोगों ने भी एक्नॉलेज किया कि बहुत टफ था। एंड हमारे जो गाइड है इतने बढ़िया थे, वहां पर बोलते थे कि बस 10 मिनट का रास्ता बचा है, बस 1 घंटे का रास्ता बचा है, बस थोड़ी दूर जाना है। तो ऐसा करते करते हम लोग कहाँ तक पहुंच गए। जब पहुंचे तो पता चला इतना चल के आए हम। सो वहां से बहुत सारी लर्निंग्स मिलते हैं जो हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी स्टडीज में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब ये हेवन है। इफ दिस इज नॉट हेवन देन आई डोंट नो हाउ हेवन लुक्स लाइक। जस्ट देखिए, यहाँ पर ये मैं हूँ। कई बार मैं ग्रुप के एकदम आगे चलता था, कई बार ग्रुप में एकदम पीछे, क्योंकि इन सम ट्रैक्स आई वेंट विद सम रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अदर पीपल। और हर बार लीडर को सामने रहना जरूरी नहीं है। हम लोग को जो सबसे पीछे चल रहा है उसको भी मोटिवेट करते रहना है। तो गाने गाते हैं हम लोग, माउथ ऑर्गन लेके जाता हूँ, माउथ ऑर्गन बजाते हैं। फिर नीरज सर का एक एग्जांपल देता हूँ, फ्रूटी मिलती है ट्रैक में, तो वो फ्रूटी को 1 घंटे तक के धीरे 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 चूस के पीते हैं, 1 घंटे तक, सो दैट टाइम भी पास हो जाए और धीरे धीरे उनको एनर्जी मिलते रहे। सो हमको वहां पर बहुत कुछ पता चलता है। मेरे पहले ट्रैक में मेरा एक फ्रेंड है हम लोगों को फ्रूटी मिली। दिन के स्टार्ट में एनर्जी पैक मिलता है, उसमें फ्रूटी रहती है। तो बस 15 मिनट दूर गए नहीं, एक टर्निंग आई, वहां पर वो बैठ के फ्रूटी पी रहा था। उसको फिर सर ने चिल्लाया कि ये कोई टाइम नहीं फ्रूटी पीने का, ये ऊपर पहुंच
ट्रैक इज अमेजिंग। मतलब आप 6 महीना सोचते हो जनवरी से लेकर मई जून तक की ट्रैक जाना है, और ट्रैक खत्म होने के बाद 6 महीना सोचते हो कितना ऑसम ट्रैक था यार। फिर नया साल आता है, वापस नए ट्रैक की एक्साइटमेंट। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई एम मिसिंग अ लॉट बिग टाइम दिस ईयर, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। मैं कैसे आप लोगों के साथ शेयर करूं? आई मे नॉट बी दैट गुड अ कम्युनिकेटर, बट मैं हार्ट टू हार्ट आप लोगों को ये एक्सपीरियंसेस बताना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें हम लोगों को नए नए पर्सपेक्टिव से देखने मिलते हैं वहां पर। ओपन माइंडेड रहे तो इट्स लिटरली अमेजिंग। फोटोग्राफी की अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज, सो मेनी फ्लावर्स, सो मेनी टाइप ऑफ बर्ड्स। तो जिसको नेचर में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है उसके लिए तो जन्नत है भाई। एंड वी आर सो लकी, हमको विदाउट एनी पासपोर्ट वीजा, विदाउट एनी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हिमालय जा सकते हैं हम लोग। एंड देखिए हम लोग बादलों के हाइट के ऊपर हैं, इफ यू कैन सी। दिस पिक इज फ्रॉम आवर ट्रेक इन 2017, इसमें शर्मा सर भी थे साथ में। एंड यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हैं मेरे कुछ, इसमें से ये जो एक पर्सन है शुभम, ये फ्लूट प्लेयर है, तो ये अपनी फ्लूट कैरी करता था, आप देख सकते हैं इसके हाथ में। तो हम लोग जब टॉप पे पहुंचे ना, तो शुभम ने फ्लूट पे नेशनल एंथम बजाया, एंड इट वाज वन फीलिंग वर्थ हैविंग। दिस वाज सौरताल ट्रैक, आप सर्च करना इंटरनेट पे सौरताल, इतना सुंदर ट्रैक था ये। एंड इट इज चिलिंग इन द मॉर्निंग एंड एट द नाइट। चिलिंग वेदर रहता है, भले ही आप मई जून मंथ में जाते हो। चिलिंग कोल्ड, मतलब आप लेस नहीं बांध सकते हो, आपकी उंगलियां उतनी जम जाती है, बट यू हैव टू गेट अप एंड डू थिंग्स ऑन टाइम। आपको अपने बर्तन खुद ही धोना है। खाना, जो एजेंसीज के साथ हम लोग जाते हैं, खाना एक नंबर प्रोवाइड करते हैं। ऐसे टेंट्स रहते हैं, टेंट का भी व्यू आएगा। ये मेरा फोटोग्राफ है, इसी व्यू में मैंने एक गाना भी रिकॉर्ड किया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं, गुलाबी आंखें। वहां जाकर के ऐसी फीलिंग आती है कि जस्ट यू फील लाइक एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। इट इज वर्थ द क्लाइंब। मतलब सेटिस्फेक्शन जो मिलता है। देखो मैं ट्रिपल लेयर कपड़े पहना हूँ, अंदर भी एक टी शर्ट होगी, फिर उसके ऊपर एक जैकेट, फिर और एक जैकेट, तो एंड स्टिल इट इज कोल्ड। गजब का एक्सपीरियंस रहता है। You don't need much of resources there, you just need to go. ये देखिए, ये दिस इज अ पिक जहां पर मैं हूँ, मेरे टीचर है शर्मा सर, एंड हमारे स्टूडेंट्स हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं लकी बैच के। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑफ लकी बैच, जो लोग अभी सीए फाइनल के एग्जाम देने वाले हैं, सीए बन जाएंगे। इन स्टूडेंट्स के साथ में जो मेमोरी मेरी क्रिएट हुई है, दैट इज अनपैरेलल्ड। क्योंकि जो बॉन्डिंग बनी है, हम लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया, फिर दिल्ली में आने के बाद हम लोग दिल्ली के हल्दीराम में गए, साथ में खाना खाए। थ्रू आउट द ट्रैक हमने इतना एंजॉय किया। ये देखिए, मैं लकी बैच का एल, सब लोग लकी बैच का एल जो है वो डिपिक्ट कर रहे हैं। बॉन्डिंग अमेजिंग। तो ये हमारा सौरताल ट्रैक का हाईएस्ट पॉइंट था, ये जहां पर हम लोग ने फोटोग्राफ खींचा है। सो एवरी टाइम थिंग्स डू नॉट गो एज पर प्लान। सौरताल ट्रैक में हम लोग एक्चुअल लेक तक नहीं गए थे, क्योंकि वेदर बहुत रफ था। तो हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने वहां पर हमको कॉल दिया कि नहीं, ये पॉइंट से हमको वापस डिसेंड करना है, नीचे उतरना है। तो हम लोग वहां से उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करके उतर गए। देयर इज नथिंग लाइक, आप वहां पर जाकर के जिद नहीं कर सकते कि नहीं हम तो यहाँ तक आए, अब हमारे हिसाब से नहीं। यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। स्नो मिलता है, कुछ कुछ ट्रैक्स में स्नो मिला हमको, कुछ कुछ ट्रैक्स में दूसरे टाइप के टेरेन्स मिले। सेम ट्रैक फाकोंडा नाम की पीक पे मैं 2019 में भी गया और उसके पहले 18 में भी गया था। सेम ट्रैक बट टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, सेम डेट, सेम ट्रैक, टू डिफरेंट ईयर्स, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये शर्मा सर के मोबाइल का फोटोग्राफ है शायद। एक्सपांस ऑफ नेचर, ऐसा लगता है बस इधर से उधर भागो कूदो, जस्ट प्ले अराउंड। कैन यू इमेजिन, दिस वाज द व्यू एवरी डे। ऐसे व्यू मिलते रहते हैं बीच बीच में। आप जब चलते हो ना, तो आपकी पूरी नजरें नीचे रहती है, आप फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखते हो, लेकिन बीच बीच में आप नजर उठा के इधर उधर देखते हो तो लगता है वाओ यार, अपन कहाँ पर है। इट इज सो अमेजिंग। एट दिस स्टेज आप में से किसी को कुछ पूछना है ट्रैक्स के बारे में, एनीथिंग यू हैव टू आस्क, प्लीज आस्क। क्योंकि ये सेशन मैंने बहुत इनफॉर्मली सेटअप किया है। देयर इज नो सीक्वेंस टू व्हाट आई विल बी सेइंग। मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ फोटोग्राफ्स बता रहा हूँ, कुछ नरेशन दे रहा हूँ। एंड मैं जितना लव करता हूँ ट्रेकिंग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एक्सपीरियंस जरूर करो। लाइफ में कुछ और करो ना करो, लेकिन ट्रेकिंग जरूर करना एक बार। आप बहुत खर्चा करके टूरिस्ट प्लेस पे बहुत बड़े रिसोर्ट में जाते हो, उसमें वो मजा नहीं आएगा जो खुद ऐसे कोई पॉइंट पर पहुंच कर आता है। ये हमारे 2016 के कैंप का है, जब मेरी दाढ़ी मूछ नहीं रहती थी। सो अमेजिंग टाइम, अमेजिंग। फिटनेस तो अपने आप में आ जाती है। ट्रैक के पहले हम लोग प्रैक्टिस करते खूब, 2-3 महीने की रोज डेली प्रैक्टिस करते हैं सेमिनार हिल्स में। एंड एक कोट है, द मोर यू प्रैक्टिस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, द लेस यू ब्लीड
the more you sweat during the training, the less you bleed during the war. तो जो स्टूडेंट ज्यादा प्रैक्टिस करके जाता है उसको वहां पर उतना ज्यादा कंफर्ट लेवल रहता है, उतना ज्यादा वो इजीली काम करता है. खैर, they say that adventure begins where comfort ends. Okay, जो डॉक्टर रवि वाइकर सर है उन्होंने मुझे आज ये लाइन भेजा कि आप स्टूडेंट्स के साथ ये जरूर शेयर करना, adventure begins where comfort ends. This was our group photograph. बहुत क्लियर फोटोग्राफ नहीं आ रहा है लेकिन you can see the heart shape. हमारा 2016 का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड एरिया, वहाँ विद स्पेशल परमिशन हम लोग गए थे. भारत यादव सर वाज आवर ट्रेनर देयर एंड अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग लीडरशिप स्किल्स देखने को मिली. एंड बाकी सब स्टूडेंट्स, ये हमारे इंडिपेंडेंस बैच अगस्त 2015 के बैच के स्टूडेंट्स थे. बहुत मजा आया, जो बॉन्डिंग हुई, स्टूडेंट्स भी थे इसमें, कई सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं. इतने बड़े बड़े पेड़ वहां पर देखने को मिलते हैं. ये पेड़ हमारे बेस कैंप से काफी नजदीक है, तो हर साल ये पेड़ हमको मिलता है. एंड रिस्पेक्ट फॉर द नेचर इंक्रीजेस वास्टली. आपको वहां पर नेचर के टाइमिंग को रिस्पेक्ट करना होता है. आपको वहां पर जाकर के बहुत कुछ, मतलब आप नेचर को डिस्टर्ब ना करो, जितना डिस्टर्ब ना करो. हम लोग कचरा भी नहीं करते हैं. हम लोग हमारे साथ में कचरे को कीवी बैग रखते हैं हमारे साथ, एक छोटी सी, उसमें चॉकलेट के रैपर्स या कुछ है, कलेक्ट करते हैं. इनफैक्ट अगर रास्ते में भी हम लोगों को कुछ कचरा मिलता है, स्पेशली डिसेंट करते वक्त, क्योंकि कई लोग उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं, तो हम लोग किसी के फोर्स से नहीं लेकिन खुद ही हम लोग वहां से कचरा उठाते हैं. ओके, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं ट्रैकिंग के. देयर इज दिस इज अ वर्ल्ड बाय इटसेल्फ. ओके, कई लोग तो दिन भर ट्रैकिंग करते हैं. और फिर जब हम लोग दोपहर में टेंट में बैठ करके गेम्स खेलते हैं, बातें करते हैं. माफिया नाम का एक गेम है, आप लोग सर्च करना अगर आपने कभी खेला नहीं होगा तो. हम लोग वो गेम के इतने एडिक्ट हो गए थे कि ये 2019 वाला ट्रैक है हमारा, लास्ट ईयर, आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले, जून 2019 में हम लोग यहाँ पर थे. मेरी दीदी और जिया जी भी साथ में आए थे. एंड हम लोग गेम खेलते थे, बातें करते थे. एंड यहाँ पर जो बातें होती है ना, सब हार्ट टू हार्ट होती है. कोई किसी को इम्प्रेस करने को नहीं देखता है. क्योंकि और एक बात बताऊँ तो यहाँ पर हम लोग 8-8 दिन तक नहाते भी नहीं है. ट्रैक में वहां पर ऊपर पानी की इतनी किल्लत रहती है, आप सोचते होंगे छी नहाते नहीं है, लेकिन वहां पर इतनी ठंड रहती है, आप नहा भी नहीं पाओगे. और मतलब इट इज अमेजिंग. हम लोग सब पोंचू पहन के बैठे क्योंकि बाहर बहुत जोर से बारिश हुई थी, तो हम लोग अपने अपने पोंचूस पहनकर ही ये टेंट में आकर बैठ गए. और कई बार तो बारिश हो रही है फिर भी जो ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं वो हम लोगों को टेंट में भजिए प्रोवाइड करते हैं, मैगी प्रोवाइड करते हैं, चाय प्रोवाइड करते हैं. और हम लोग कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ लिक्विड्स लेते रहते हैं सो दैट अपना बॉडी का फिटनेस मेंटेन रहे. एंड वहां पर एक ही रूल रहता है. व्हाट इज पोंचू करके कुछ? हाँ, ये जो रेनकोट सब लोग पहने ना, इसको पोंचू बोलते हैं. तो इट इज वेरी इजी टू वेयर. आपको सिर्फ जादू नहीं, जादू देखा है आपने, वो कोई मिल गया मूवी में, तो बस जादू के जैसा उसको डाल दिया और वो अपन पहन लेते हैं. उसमें दोनों हाथ डालना है, सर डालना है, रेडी. तो पूरा नीचे तक के एक लॉन्ग स्कर्ट के जैसा आप पूरा ऊपर से नीचे तक के पहन लेते हो. और बारिश से प्रोटेक्शन होता है. उसके पोंचू के अंदर हम लोग अपने आप बैकपैक डाल देते हैं. कई बार तो हम लोग 2-2 बैकपैक लेकर के ट्रैक करते हैं, क्योंकि कोई और पर्सन से उतना ज्यादा फिट नहीं है, उसको पैर में चोट लग गई, कुछ हो गया, तो आप उसका सामान थोड़ी ना छोड़ दोगे. तो आप वॉलंटियर करते हो वहां पर, आप एक दूसरे के लिए वहां पर खड़े रहते हो. वहां पर ट्रेकिंग में सेल्फिश लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है. वहां पर आपको अपनी अपनी स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट करना है. जैसे मैं कोई भी ट्रैक में किचन में बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करता था, क्योंकि मैं किचन के मामले में जीरो भी नहीं, माइनस में हूँ. मैं सिर्फ खाना जानता हूँ. लेकिन जब फिजिकल मूवमेंट की बात आ रही है, जब हम लोगों को एक दूसरे का वेट उठाना है, जब एक दूसरे को एंकरेज करना है, जब थक जाते हैं, 7 घंटे का ट्रैक है और 2 घंटे बाद ही लोग थक गए, तो उनको गाना गा के सुनाना और मोटिवेट करना कि चलो भाई कुछ नहीं होता है, खराब खराब जोक्स मारना ताकि लोगों का ध्यान भटके, वो सब काम मैं करता था. तो आपकी जो जो स्ट्रेंथ है आप वो कंट्रीब्यूट करो, आप एक दूसरे के बारे में जानो. हमारे इस ट्रैक में अलग अलग फील्ड के लोग थे. आर्किटेक्चर फील्ड की थी, ये जो राधा है ये तो बहुत अच्छी सिंगर है, प्रोफेशनल सिंगर है. देन मेरे जिया जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है. जो जिन पर्सन ने फोटो खींचा, हर्षित जैन, वो खुद ट्रैक ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत सारे, तो वो उनका विनस बुक डेपो नाम का स्टोर है धर्मपेट में. एवरी पर्सन इज फ्रॉम अ डिफरेंट फील्ड. ये डॉक्टर रोमा मैडम है जो लंदन से आई है यहाँ पर ट्रैक के लिए. तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग फील्ड के लोग हैं, स्टोरीज पता चलती है. वहां पर मैं अपने आप को एज अ टीचर नहीं लेकर के जाता हूँ. देयर आई एम जस्ट अ स्टूडेंट और अ फ्रेंड फॉर एवरीबॉडी.
तो फिर अपने अपनी प्रोफेशन की स्टोरीज शेयर करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं, बहुत कुछ होता है, मतलब मैं आपको यहाँ पर कैसे बताऊँ। यहाँ क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है देखिए ना, तो यहाँ बहुत सारी चीजें नहीं पता चलेगी। वहां जब टेक्नोलॉजी नहीं रहती है तो बहुत चीजें बातें करके पता चलती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली प्लस वी लर्न मोर अबाउट ह्यूमैनिटी, मैनेजमेंट, टीम वर्क, क्योंकि वहां पे मोबाइल नहीं रहता, टेक्नोलॉजी नहीं रहती, तो उसके बिना जो मैनेजमेंट होता है तो वो कैसे साइन लैंग्वेज में बातें होती है, तो हर बार आपको बोलना जरूरी नहीं है। हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल? मैं मेरा लिटिल माइक्रोफोन बिट, चेक कर रहा हूँ। बहुत कम, बहुत कम। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो। यस नाउ। पवन भैया प्लीज मेक मी द होस्ट। ओके, पार्टिसिपेंट में जाओ। जस्ट अ मिनट। हाँ, पार्टिसिपेंट ओके, में जाओगे तो वहां पे हाँ हैदी हाँ रुखियाना जहाँ लिखा है वहां पे कर्सर लेके जाओगे तो मोर लिखा हुआ आएगा। हाँ हाँ हाँ, मेक होस्ट। हाँ, मेक होस्ट। डन। ओके, ठीक है। ओके, सो इज एवरीवन राइट, देयर? तो यस, एवरीवन, आर यू एंजॉयिंग? Yes, sir. Yes, we are having good time, Pavan and Harry. ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सर इनफैक्ट बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था आप इतने बिजी शेड्यूल में आ पाओगे, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। नहीं नहीं, सो दैट्स व्हाट आई इसीलिए वाज मतलब शेयरिंग कि जब हम वहां जाते हैं ना तो हमको इतनी चीजें सीखने मिलती है कि मैनेजमेंट कैसे करना, कम बोलते हुए कितनी चीजों के बारे में बात करना। पवन सर, कैन यू हियर मी? पवन भैया, यस, कैन यू हियर मी? इसका मुझे चेक करना पड़ रहा है बार बार। हाँ, अभी आ रहा है आपका आवाज, आप कंटिन्यू करिए। यस यस, हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो। यस, सो ओके फिनिश। पता नहीं हार्दिक भाई, इफ यू आर सेइंग मैं म्यूट हो जा रहा हूँ। मुझे आवाज भी नहीं आ रही। तो नो प्रॉब्लम। तो ऐसा है कि वहां पर जो लोग हमको मिले, हमारा जो 2016 वाला ट्रैक था उसमें हम लोग ने एक नाइट विलेज में स्पेंड किया था, विलेजर्स के साथ। एक कलिंगा नाम का विलेज था, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंदर में कलिंगा नाम का विलेज था। लोग वहां पर मिले, इतने सिंपल, इतने जबरदस्त लोग। वहां की गांव की जो छोटी बच्चियां थी, उन्होंने हम सबकी चोटियां बनाई और वहां के गांव के लोगों ने हमारे लिए खाना बना करके हमको खिलाया, इतने प्यार से बातें किया। वो जो सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस है ना, वो यहाँ पर सिटी में देखने नहीं मिलता है। सो वो भी आप एक्सपीरियंस कीजिए। ऐसे लोगों के साथ में जब आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो, वहां आप किसी को भी नमस्ते जी, राम राम बोलोगे तो वो लोग रिस्पॉन्स करेंगे विद वंडरफुल स्माइल। एंड इतने प्यारे बच्चे हैं हिमाचल प्रदेश और उस साइड के, तो मतलब अमेजिंग। वहां पर आप लोगों को मेकअप करने का तो ऑब्वियसली कोई स्कोप ही नहीं है। वहां पर तो टूथपेस्ट भी हम लोग शेयर करते हैं, हम लोग अपना अलग अलग टूथपेस्ट नहीं लेकर जाते क्योंकि वेट कैरी करना होता है ना। एंड जितना हम ऊपर बढ़ते हैं उतना हम लोगों को अपना बर्डन लाइट करना होता है। सो वहां पर लेकिन जो बैकग्राउंड है वो इतना सुंदर है कि हम नेचुरली अच्छे लगने लगते हैं। तो दिस वाज फ्रॉम माय लास्ट ईयर्स ट्रैक 2019, जहां पर हम लोगों को लास्ट जो पीक वाला डे था उसमें इतना जबरदस्त पूरा स्नो पैस्ट एरिया मिला। एंड देखिए, ये मेरे दीदी और जिया जी है, इससे बेहतर रोमांटिक पिक्चर और क्या आएगा। मतलब दिस इज लाइक स्विट्जरलैंड, इजंट इट? इट इज, मतलब इट इज। क्या लाइफ है। हाँ, आपको सिर्फ फैंटेसी रहती है कि स्विट्जरलैंड जाना है, ये करना है, वो करना है। इतने कम खर्चे में एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। वन सेकेंड। हाँ, अब बोलो। अगर आप सही ग्रुप के साथ जाते हो तो मतलब बहुत मजा आता है। हाँ, दिस वन प्लानिंग मोर बहुत थिंग इंपॉर्टेंट पवन है। भाई, यस यस, अगर हम गूगल करते हैं ना तो स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड या मॉरिशस बोलो, आप कोई भी ऐसी जगह बोलो यूरोप की,
जो विजिटिंग क्या बोलो ना, तो उसका एक कंपैरेटिव वर्जन उससे उसके जैसा ही आपको इंडिया में मिलेगा। राइट राइट राइट, बिल्कुल। हम लोग बस फैसिनेटेड है कि हमको फॉरेन कंट्री जाना है। इनफैक्ट अब आफ्टर द लॉकडाउन आई थिंक वी विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर कंट्री मोर। थोड़ा सा तो क्रेज कम होगा, आई होप। क्योंकि एक तो कई लोग तो आई एम सरप्राइज्ड कि लोन लेकर के फॉरेन ट्रेवल करते हैं, शायद सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए। सो दैट इज स्ट्रेंज। आपको अगर घूमना सही में घूमना चाहते हो तो देयर आर सो मेनी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस इन इंडिया इटसेल्फ। आई एम नॉट अगेंस्ट फॉरेन ट्रेवल, आप वो भी करो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा हिमालय इज अनकम्पेरेबल। ओके, हमारे हिमालय जैसा दुनिया में एक भी लोकेशन नहीं है। जन्नत, जन्नत। जन्नत है, जन्नत। आप लोग अगर हिमालय नहीं गए इंडिया में रहते हुए तो आपने अभी तक की अपनी लाइफ वेस्ट किया है। एंड ये देखिए, हम लोग, आपने पूछा था रोप का कहाँ यूज करते हैं, तो ऐसा बहुत स्टीप स्लोप रहता है, तो हम लोग वहां पर रोप की मदद से जाते हैं, क्योंकि बहुत स्लिपरी था। आप नीचे देख सकते हो, हम लोग शूज अगर टच कर रहे हैं तो वहां पर गड्ढा बन जा रहा है। ओके, सो काफी रिस्की रहता है वो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम लोग गिरे नहीं, बहुत बार गिरते थे ट्रैक पे, लेकिन जो हमारे ट्रेनर्स है दे इंश्योर कि किसी को बहुत ज्यादा सीरियस चोट न लगे। एंड जान का रिस्क तो उतना ज्यादा नहीं रहता है। हम लोग जिस हाइट तक के जाते हैं उस हाइट में प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। एंड ये कैप हम लोग सिर्फ शौक के लिए नहीं पहने हैं, कैप वहां पर ठंड में पहन के रहना पड़ता है। वी ऑलवेज हैव टू कवर आवर हेड। धूप नहीं रही तो भी कैप पहन के रहते हैं हम लोग वहां पर, या तो फिर एटलीस्ट सर को कवर्ड रखते हैं। एंड स्नो ग्लेयर होता है, इसलिए हम लोग प्रॉपर सनग्लासेस पहनते हैं, जिससे स्नो ग्लेयर ना हो, नहीं तो आंखों की रोशनी जाने का खतरा रहता है। तो इट इज नॉट दैट मच रोजी पिक्चर जैसा आपको दिखता है कि स्नो तो बहुत ही सही रहता है। थोड़ी देर स्नो में खेलने के बाद लगता है कि कब हम लोग वापस से ग्रास लैंड तक के पहुंचे। लेकिन ये तो हमारा क्लाइंब था। इसके बाद हम लोग पीक पे गए, वहां झंडा लहराए, फिर वहां से हम लोग स्लाइड करते करते, कैन यू इमेजिन, इस टाइप के पाथ में हम लोग स्लाइड करते करते नीचे पहुंचे। और दैट वाज इनक्रेडिबल। मतलब वो स्लाइड आप कितने भी बड़े अम्यूजमेंट पार्क में जाकर के हजारों डॉलर्स, ये या हजारों डॉलर्स तो नहीं, आप डॉलर्स में खर्च कर कर भी आप वो मजा नहीं ले सकते हो जो वहां पर फ्री में मिल रहा था। तो वहां पर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बात करना पड़ता है। कई बार हवा बहुत तेजी से चलती है, तो मोटिवेट करते रहना पड़ता है। कोई ना कोई पर्सन हमेशा डाउन हो जाता है पूरे ग्रुप में। ओके, फिर क्रिएटिविटी तो भरपूर है। ये मैंने नहीं बनाया, इतनी मेरी क्रिएटिविटी इतनी नहीं है। ये हमारी एक पार्टिसिपेंट थी हिमांगी नाम की, ये तो स्टूडेंट मेरे थे वो जैसा है। बीकॉम। We were missing you there. तो उसने बनाया था ये स्नोमैन, एंड हम लोग ने लिटरली स्नोमैन के आसपास में गरबा किया था ब्लूटूथ स्पीकर पर गाने बजा करके। तो मैं वाह, आपको यहाँ से नहीं बता सकता हूँ कि क्या क्या होता है। मतलब यू जस्ट गो देयर एंड हैव द टाइम ऑफ योर लाइफ। लास्ट ईयर आप लोग को याद होगा तो 16 जून फादर्स डे के दिन वर्ल्ड कप की इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच थी। एंड हम लोग ये वाले ही स्पॉट से हम लोग नीचे उतरकर 15 जून को नीचे पहुंचे थे बेस कैंप में। और हमारे जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स है इतने अच्छे, उन्होंने स्पेशली हमारे लिए टीवी अरेंज किया उनके बेस कैंप में, केबल कनेक्शन अरेंज किया और हमको वर्ल्ड कप की मैच देखने का मौका दिया। ही इज सच अ हम्बल पर्सन, जो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है। तो ही इज वन ऑफ द लीडर्स इन हिज फील्ड, अपने फील्ड के अमिताभ बच्चन है वो वहाँ के जो सर है। सो खेमराज ठाकुर नाम है उनका। सो इतने अच्छे लोग वहां पर मिलते हैं हमको। अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, वहां पर वेदर कभी भी सडनली चेंज होता है। एंड हमारे पॉन्चोस हमको रेडी रखना पड़ता है। बैग पैक करने का भी पूरा सिस्टम होता है कि आपको जो चीजें एक्सेसिबल चाहिए वो ऊपर रखो बैग में, जो चीजों का ज्यादा काम नहीं उसको नीचे डालो, है ना। साइड पॉकेट्स में बॉटल रखो, दूसरे साइड पॉकेट में टॉर्च रखो। ऐसा प्रॉपर सिस्टम रहता है जो सिखाया जाता है। जो फॉलो नहीं किया तो फिर इमरजेंसी सिचुएशन में बैंड बजती है। तो यहाँ पर हम लोग वॉक कर रहे थे, हम लोग इनफैक्ट कहीं ऊपर पहुंच रहे थे एंड सडनली बारिश शुरू हो गई। ये भी 19 की ट्रैक का ही है। एंड वी ऑल वो देन, बिग फॉग जैसा रहा है, फॉग जैसा दिख रहा हाँ है, वो, लेकिन वो क्योंकि हम लोग क्लाउड के लेवल पे है ना, तो पूरा ड्रिजल टाइप का रहता है। कभी बहुत हैवी बारिश भी रहती है, वेदर बहुत फास्ट चेंज होता है। एंड इसीलिए हम लोग ना रोज सुबह का जो टाइम डिसाइड करते हैं वो टाइम पे डॉट निकल जाते हैं। मतलब कि भाई किसी की मॉर्निंग रूटीन नहीं हुई तो भी निकलना है 7 बजे, मतलब निकलना है वहां जो भी पे टाइम हर डिसाइड। मिनट का वैल्यू है। एग्जैक्टली, मतलब यहाँ आप 1 घंटा लेट ऑफिस पहुंचो चलता है, बट वहां पर आप 1 घंटा लेट करोगे ना तो उसका कंपाउंड इफेक्ट पड़ता है।
और आप शाम को पहुंचते हो जहाँ पर आपकी स्पीड स्लो होती है दोपहर में, शाम को बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। एंड जो हमारे साथ 2016 में हुआ, मैंने क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे ट्रैक किए तो अब मैं कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर पा रहा हूँ बीइंग अ क्या चार्टर्ड हुआ? अकाउंटेंट। कोई ट्रैक में हम लोग ने लेट स्टार्ट किया सुबह, अरे आराम से अपना सामान पैक कर रहे हैं, आराम से सो के उठ रहे हैं। अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारा एक फ्रेंड था जो कि टेंट में से सुबह सुबह चिल्लाता था, मैं उठ गया हूँ, बस ब्रश करना बाकी है। अरे भाई, यहाँ पर सबको निकलना है और वो सोए सोए चिल्ला रहा है। तो फिर उठने के बाद में आराम से रेडी हो रहे हैं। सुबह जिसने अपने टाइम को डिले किया तो पूरी टीम लेट होती थी उसके चक्कर में, और फिर हम लोग शाम को के 4-5 पीछे बजे तक एक पहुंचते थे, जब रीजन तक ये और है जो मैं पवन भैया को इंटरप्ट करूंगा कि वहां पे जब आप 1 घंटा भी डिले करते हो ना, तो जो क्लाइमेट चेंज होता है तो आपकी बॉडी को अक्लेमेटाइज होने के लिए समय लगता है। तो दैट गिव्स अ करेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर वर्कआउट, मे बी द वॉकिंग यू आर डूइंग, ऊपर चढ़ना उतरना हो, वो सीधा सीधा आपकी बॉडी के जो इम्यूनिटी लेवल है या आपका ब्रीदिंग लेवल है या हर चीज पे वो 1 घंटे का जो ड्रास्टिंग क्लाइमेट चेंज होता है ना, आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। इसलिए वो वहां पे ट्रू टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रू। लद्दाख गए होंगे पवन भैया, तो वहां पे जो यस। जवान है अपने इंडियन मिलिट्री के, उनका हाँ। स्पेशली 8 मंथ्स का ट्रेनिंग रहता है सो दैट दे कैन गो टू सियाचिन ग्लेशियर और वहां पे रह के वो लोग उसको करें। करेक्ट। राइट। सो दिस इज लद्दाख में वेरी लास्ट ईयर ही इंपॉर्टेंट। गया था एंड वहां देखा बहुत ही एक्सट्रीम है लद्दाख तो। हम लोग तो फिर भी जुलाई मंथ में गए थे। वहां पर हमने सुना दिसंबर जनवरी मंथ तो बहुत ज्यादा -30 डिग्री सेल्सियस किसको कहते हैं फ्रेंड्स, उसमें हमारे जो सोल्जर्स हैं वो वहां पर सर्विस दे रहे हैं। सो वी शुड हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर देम। और मतलब वही मैं आपको कह रहा था कि आपको बहुत रिस्पेक्ट करना होता है एक दूसरे का, टाइम का। एंड जो रूल्स है वहां पर, नेचर के रूल्स को आप नहीं ब्रेक कर सकते हो। अपनी मर्जी में आए तो रुके ही है, फोटोग्राफी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू, अगर आपको कॉल आया इंस्ट्रक्टर का कि चलो मतलब चलो, आप वहां पर अपनी मर्जी से नहीं काम करोगे। तो एंड व्हाट हाँ, काइंड ऑफ आपको फूड जब इज टाइम टेकन? मिलता है। यस। खाने के लिए वहां पे कैसा रहता है पवन भैया, जैसे अपन ट्रैक अरे कर रहे हैं? हम लोग जिन एजेंसी के साथ में जाते हैं, खेमराज ठाकुर सर की, तो बहुत बढ़िया अरेंजमेंट रहता है। उनके साथ में किचन टीम चलती है। और तो नहीं, पर जहाँ कई जगह यूजुअली तक वहां तो पे यानी ड्राई ज्यादा रहता है ना, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गया या खाने में ड्राई, हाँ, मतलब ऐसी चीजें, वो रिकमेंड करते हैं हम लोग रेडीमेड ड्राई फ्रूट्स के रेडीमेड पैकेट चीजें रोज। ज्यादा? नहीं 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 नहीं, हम लोगों को तो बिल्कुल ताजा खाना बना करके खिलाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ। एंड ओके, मतलब ध्यान नीचे से भी ज्यादा अच्छा लगता है ऊपर टेस्ट खाने का, क्योंकि क्या बात है। वहां पर आप किस व्यू में खा रहे हो, किस कंपनी में खा रहे हो। और लिटरली चाइनीज बोलो तो चाइनीज नूडल्स वगैरह खिला देंगे, आप जो बोलो वो खिलाते हैं वहां पर। आई हैव एन ऑफर And- पवन भैया। नागपुर में हाँ रामटेक जी। के पास एक अपने दोस्त है, मैंने आपको बताया था, उनका फार्म है चेरी हाँ फार्म हाँ। करके। उनके पास राइट पूरे राइट। एडवेंचर की सारी चीज है। इन द थोड़े टाइम में बिल्कुल। जब चीजें खुलती है ना, तो आप, मैं और यहाँ पे जितने लोग हैं, अगर आप लोग भी आना चाहो तो वी कैन प्लान अ स्मॉल ट्रैक ओवर देयर। डेफिनेटली वी शुड गो। नागपुर के आसपास भी बहुत एक्सप्लोर करने के लिए है। पुणे मुंबई जितना नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। जो अविनाश देवस्कर सर है ना, ही इज द लेजेंड इन दिस फील्ड। तो आप जिन सर की बात कर रहे हो हार्दिक भाई, वो अविनाश सर के अंडर में ही ट्रेनिंग लेकर के उन्होंने खुद का सेटअप खोला है। तो ऑब्वियसली। अविनाश सर की खुद की भी कैंप साइट है वर्धा में। और दूसरा एक साहस कैंप है जहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स को लेकर भी जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैंप साइट्स हैं जहाँ पर हम लोग प्लान कर सकते हैं। चिकलधारा आप लोगों ने सुना होगा, वहां भी मैं 3 बार ट्रैक पे जा चुका हूँ। एंड वो भी अपने आप में एक मजेदार ट्रैक है। वहां पर एक बार एक दिन, मुझे याद है 14 अगस्त 2016 या सॉरी 2017, 14 अगस्त, वो जो ट्रैक था हमारा सुबह 9 बजे स्टार्ट हुआ था, रात को 11 बजे कंप्लीट हुआ था। क्योंकि प्लानिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, वो जो रूट था वो मिस हो गया था हमारा बीच में। सुबह 9 से रात को 11 बजे, दिस वाज माय लॉन्गेस्ट ट्रैकिंग। और हमने कुछ भी नहीं खाया था। 9 बजे जो खा के निकले थे सुबह, रात को 11 बजे हम लोग एक गांव में पहुंचे समहाउ। एंड वहां पर जाकर के फिर हम मैगी बना करके हमने मैगी खाया। तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन। एंड बीच में शाम को 5-6 बजे हमको एक बहुत गहरा एक लेक भी क्रॉस करना पड़ा था। तो ऐसा बहुत कुछ एक्सपीरियंस होता है। अ, ये जो व्यू है, देखो आप लिटरली बादलों के ऊपर है जहां से फोटो खींचा गया है। ऐसा व्यू को आप क्या बोलोगे? जो लोग सुन रहे हैं अपना माइक ऑन करके एक वर्ड में ही व्यू को डिस्क्राइब करो। जन्नत। ओके। बाकी लोग सुन रहे हैं कि गायब हो गए? है ना।
तो कैसा लग रहा है आपको ये view? कैलाश पर्वत जैसा व्यू है ये। हाँ, ये दिस इज शायद ये वो अमेजिंग, दिस इज स्विट्जरलैंड है जिसके लिए पासपोर्ट नहीं लगता। हाँ मतलब ये व्यू ऐसा है कि मतलब इट इज वर्थ टेकिंग ऑल द एफर्ट टू क्लाइम एंड रीच एट दिस प्लेस। एंड यहाँ पर आपको पता है यू आर इन द सेफ हैंड्स, क्योंकि आप एडवेंचर कर रहे हो लेकिन आप प्रॉपर गाइडेंस के अंदर में कर रहे हो। ऐसा नहीं कि एडवेंचर का मतलब ये नहीं होता है कि भाई रात के समय निकल गए, बिना कोई गाइडेंस के निकल गए, बिना इक्विपमेंट के चले गए। देयर आर सम रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो, एक्सपर्ट्स के साथ में रहो, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक गलत कदम खाई में गिरा देता है। हाँ जी, हमारे पूरे शूज और सब कपड़े सब भीग गए थे, तो जैसे ही धूप मिली हम सब ने अपने शूज, ये वाले मेरे शूज है जो कि 4 साल से पूरे घिस गए, अब तो यहाँ से टूट भी गए, एंड सबके शूज, सॉक्स, कैप सब सुखाने रख दिए हमने, क्योंकि वहां पर आप कहाँ से दूसरे सेट ऑफ सॉक्स लाओगे, दूसरे सेट ऑफ शूज लाओगे, जो है सो है। एंड एक बार गीले हो जाते कपड़े तो उतने भारी हो जाते, तो उसको कैरी करना मुश्किल है। एंड गीले शूज अगर पहनेंगे हम लोग तो ब्लिस्टर्स होते हैं पैर में, तो उसके लिए भी हम लोग एक कैंडिड पाउडर रहता है वो डालते हैं पैर में, और बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि शूज भीगे ना। रिवर क्रॉसिंग करना पड़ता है कई बार, तो शूज को हाथ में लेकर के या बैग से बांध करके फिर टेक्निक से रिवर क्रॉसिंग करते हैं। हम लोग ने जो लद्दाख में मार्खा वैली ट्रैक किया था उसमें फोटो रिवर है, क्रॉसिंग के बारे फोटो में है। बहुत, उसका फोटो मेरे पास ये लैपटॉप में नहीं है, वो मेरे दूसरे मोबाइल में जो है चार्ज बढ़िया नहीं हुआ चीज नहीं दिखा रहे हो आप, चूते दिखा रहे हो हमको, रिवर क्रॉसिंग के फोटो नहीं दिखा रहे हो। नहीं, इनफैक्ट इतना कुछ है ना शेयर करने के लिए कि मैं अगर हर रोज एक एक फोटो भी शेयर करूँ तो साल भर में मेरे फोटोज एग्जॉस्ट नहीं होंगे, एक एक अलग अलग टाइप का फोटो शेयर कर सकता हूँ। एंड अभी मैंने पिछले कुछ दिनों से चालू किया है सोशल मीडिया पे, आप में से जो लोग कनेक्टेड नहीं है आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम का मैं प्रोफाइल आपको लिख करके दे रहा हूँ, एंड आई वांट यू पीपल टू एक्सपीरियंस द ट्रैक एटलीस्ट वंस, राइट। तो इस तरीके से हम लोग वहां पर काम करते हैं। ये एक जन बैठा है जस्ट व्यू देख रहा है, बाकी कुछ लोग मस्ती कर रहे हैं, हम लोग गेम्स खेलते हैं, अलग अलग टाइप के, बहुत सारे टाइप के गेम्स खेलते हैं। आप में से जो लोग वीकली वाओ वॉक में मेरे साथ में आते हो आपको पता है कि हम लोग कैसे स्पोर्ट्स को फन करते हैं। वहाँ एवरी मोमेंट इज अ वाओ मोमेंट, एंड आपको टाइम मिलता है, डायरी लिखने का टाइम मिलता है, गाना सुनने का टाइम मिलता है, रिफ्लेक्ट करने का, आपको हर चीज का टाइम मिलता है, टाइम के बाउंड्रीज में रह करके। वहाँ एक बात बहुत अच्छी है कि अंधेरा रात को 8 बजे होता है और उजाला सुबह 4:30 5 बजे, 4 4:30 बजे से हो जाता है। सो मतलब आप बहुत इंजॉय कर सकते हो। हम लोग सुबह 6-7 बजे निकल जाते और लंच के टाइम तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद 5-6 घंटे वी जस्ट चिल, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, गेम्स खेलते हैं। और इनफैक्ट लद्दाख में तो एक जगह पहुंच करके क्रिकेट खेला था हम लोगों ने, ऑलमोस्ट 16,000 फीट की हाइट पर वहां पे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैं भी चला गया, क्रिकेट खेला। वहां पर भागना नहीं हो रहा था क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम था, और खेला और बड़ी जल्दी कैच आउट भी हो गया वहां के एक्सपर्ट लोगों के बीच में। तो इट इज अमेजिंग फ्रेंड्स। आप जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पर आप जाकर के आपको रियलाइज होता है कि आपके हेड में आपने कितनी बड़ी दुनिया बना के रखी है खुद की, उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आज जो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस सामने आया, ऐसे केसेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन और द प्रॉब्लम जोन ऑफ आवर माइंड। हमको लगने लगता है कि सब कुछ हमारे अराउंड रिवॉल्व होता है, ऐसा नहीं है। द वर्ल्ड इज वास्ट एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप ऐसी जगह पर जाओगे तो आपको पता चलता है कि कितने सारे टाइप के लोग होते हैं, कितने टाइप के अलग अलग काम करके वो लोग अपनी लाइफ को चला रहे हैं, और फिर भी कितने हम्बल हैं। तो आपको अमेजिंग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। Now this is a big click at around the 6:37 AM. Okay, already तब तक के सन काफी ऊपर आ जाता है वहां पर, हम काफी हाइट पे थे, ये ऑलमोस्ट 14,000 हाइट होंगी फाकोंडा पीक का लास्ट ईयर। एंड हम लोग 2 बजे रात को ट्रेकिंग स्टार्ट किए थे। वी स्टार्टेड एट 2 o'clock एट नाइट, अंधेरे में अपने टॉर्च की मदद से एक एक कदम दिखते जाता था, और बिलीव मी अंधेरे में ज्यादा फास्ट चल पाए हम लोग क्योंकि इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं था, सिर्फ अपना टॉर्च मारना है, अगले कदम की तरफ देखना है। तो फिर यहाँ पर पहुंच करके इस टाइप का फोटोशूट किए, एंड ये हमारी पीक थी जहाँ पहुंच करके एक बहुत प्राउड वाली फीलिंग आती है कि यार अपन ने इतना कुछ कर दिखाया, जिस चीज का हम लोग पिछले 7 दिन से कोशिश कर रहे थे, आज हम वहां पर पहुंच गए। बट ट्रेकिंग में एक हमेशा सेइंग होती है कि हैप्पी क्लाइंबिंग एंड सेफ रिटर्न। सिर्फ पहुंचना, पीक पे पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है, पीक पे आप कितने देर रहोगे, आधा घंटा 1 घंटा,
हम लोग पीक पे पहुंचते हैं, थोड़ा फोटोग्राफी करते हैं और नेशनल एंथम गाते हैं और उसके बाद में अपना जो लंच है पैकेट है वो खाते हैं। लेकिन फिर सेफ रिटर्न बहुत जरूरी है। मैक्सिमम एक्सीडेंट्स डिसेंट के वक्त होते हैं, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। पीक पे पहुंचने के बाद ओवर एक्साइट नहीं होना है, वहां पर जाकर के रिफ्लेक्ट करो। मैं तो हर बार जब पीक पे पहुंचता हूँ, आई ट्राई टू टेक आउट 10 मिनट्स फॉर लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन एंड आई थैंक गॉड कि मुझे इतने अच्छा एक एक्सपीरियंस मिला। अब वो माउंटेन की पीक पे पहुंचते हो, देखती हूँ वाओ यार इतने सारे और पीक्स हैं तो यहाँ से दिख रहे हैं। तो पता चलता है कि हम सब कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि हम लोग वी कैन नॉट बी एवरीथिंग इन एवरीथिंग। सो उससे एक ह्यूमिलिटी आती है, बाकी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए रिस्पेक्ट आता है। सो कई बार तो मुझे लगता है कि हमारी जो यहाँ की दुनिया है वो वहाँ के शीप की तरह है। हम लोग भेड़ चाल में एक दूसरे के कंपैरिजन में कंपटीशन में लाइफ जी रहे हैं यहाँ पर, एंड वहाँ के भेड़ बकरी मुझे ये याद दिलाते हैं। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू ऑल टू गो देयर। आप हिमालय बिल्कुल जाओ, हर साल एक बार जाओ, अर्लीस्ट पॉसिबल आप लोग हिमालय जाओ, एडवेंचर ट्रैकिंग करो। बट एडवेंचर ट्रैकिंग के लिए जरूरी नहीं कि हिमालय ही जाओ, यू कैन स्टार्ट स्मॉल। आप नागपुर में स्टार्ट कर सकते हो। हम लोग हर हफ्ते वीकली वॉक जाते हैं, अभी तो लॉकडाउन है तो बंद है, अदरवाइज आप जो पॉसिबल है, आपके घर में गार्डन होगा, घर के पास में गार्डन होगा, आप स्टार्ट करो स्पेंडिंग टाइम विथ योरसेल्फ। आपको समझ में आएगा बहुत सारे प्रॉब्लम्स छोटे से हैं। ये पीक पे पहुंचने के बाद में हम लोग टुगेदरनेस को सेलिब्रेट करते हैं। वहां पर सब आगे पीछे पहुंचते हैं, जरूरी नहीं कि सब साथ में पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब सब आते हैं तो मजा आने लगता है। एंड वी डोंट गेट टू स्पेंड मच ऑफ द टाइम एट द पीक। तो सक्सेस इज इन द जर्नी। ये चीज मुझे पहले ही ट्रैक से समझ में आई कि जो जर्नी है ना उसका जो मजा है वो गजब है। इट इज नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन। ठीक है, पीक पे पहुंच के तो एक फोटोग्राफ लेते हैं, बट द जर्नी इज वन टू बी कैप्चर्ड इन आवर हार्ट्स। एंड उसके बाद में फाइनली आखिरी दिन नीचे उतरते हैं, मनाली आते हैं, एंड 6 in 1 मनाली में आइसक्रीम मिलता है 30 रुपए का। एंड जो मैं हर बार जो भी स्टूडेंट्स या जो भी पार्टिसिपेंट्स रहे उनको पार्टी देता हूँ कि भाई अपन लोग आइसक्रीम खाएंगे। और मनाली इज क्वाइट हॉट, हाँ, हम जब नीचे आते हैं इट इज क्वाइट हॉट, तो वहां पर आइसक्रीम खाने का मजा ये लगाता है। पूरा ट्रैक सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद, ट्रैक पे जाने के पहले हम लोग कुछ पानी पूरी नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है जाने के पहले। लेकिन नीचे उतरने के बाद थोड़ा सा फ्रीडम मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, मोमोज खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। एंड फिर रिटर्न जर्नी जो बस की रहती है उसमें हम लोग कुछ लोग सो जाते हैं, लेकिन मैं लोगों को सोने नहीं देता हूँ, गाने गाता हूँ, 5 मिनट मारता हूँ, तब तक बॉन्डिंग इतनी हो जाती है। और ढाबे पे रुकते हैं हरियाणा में, चंडीगढ़ के पास में, और वहां पर हम लोग खाना खाते हैं। एंड ये सब चीजें जो है ना, इट स्टेज इनसाइड ऑफ यू, है ना। हर जगह किस टाइप के लोग मिले। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, ये कुछ वीकली वॉक्स के फोटो है हमारे स्टूडेंट्स के साथ में। मैं वीकली वॉक्स पे जाता हूँ, तो दीज आर अभी 170 से ज्यादा वीकली वॉक्स हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड वी कैन क्रिएट ऑसम मेमोरीज राइट हियर इन आवर हेक्टिक लाइफ्स। आप कुछ शेड्यूल बना लो, रिचुअल बना लो, ईयरली हिमालय का रिचुअल बना लो। ओके, मैं उसको एनुअल अमेजिंग एडवेंचर कहता हूँ, AAA। और मैं वीकली क्या करता हूँ, WWW, वीकली वाउ वॉक। हर हफ्ते वॉक पे जाना है। तो आई टेक माई स्टूडेंट्स अलॉन्ग विथ मी। कभी सिर्फ 5-6 स्टूडेंट आते हैं, कभी 50-60 स्टूडेंट्स आते हैं, कभी 100 भी आते हैं। सो दैट डज नॉट मैटर। जो आ रहे हैं उनको एक वाव एक्सपीरियंस मिलता है। हम लोग वॉक करते हैं, मस्ती करते हैं। रवि सर हैज बीन टू आवर वीकली वॉक। आप में से और कौन अटेंड कर रहा है? कुणाल आहूजा, आई थिंक ही हैज लेफ्ट द मीटिंग, वो आता है वीकली वॉक में कई बार। सो देयर आर मेनी ऑफ अस। नीरज सर भी कभी कभार ज्वाइन करते हैं इस वॉक में, शर्मा सर भी आए, आप देख सकते हैं। तो बहुत मजा आता है, अलग अलग बैचेस के साथ मेमोरीज बनी है मेरी। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डू इन नागपुर एवरी ईयर। हम लोग अंबाझरी का फुल सरकमफरेंस करते हैं। अंबाझरी जो लेक है अपने नागपुर में, सो उसका पूरा सरकमफरेंस का हम लोग ट्रैक करते हैं। एंड हार्डली उसमें 4-5 घंटे लगते हैं टोटल, मस्ती करते करते। सो दीज आर सम एडवेंचर्स दैट वी कैन डू राइट हियर इन आवर सिटी। तो आपको 10-15 दिन निकालना पॉसिबल नहीं है, तो आप इस तरीके से एडवेंचर कर सकते हो। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में कुछ सवाल है तो आप लोग बताइए। मेरे फोटोग्राफ्स यहाँ पर खत्म होते हैं। इसमें से कौन सा फोटोग्राफ पे रोकूं मुझे पता नहीं, बिकॉज ऑल फोटोग्राफ्स आर माय फेवरेट, ऑल दिस मोमेंट्स आर माय फेवरेट। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों में से कौन कौन एक्सपीरियंस कर चुका है माउंटेन्स?
आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट गिविंग योरसेल्फ अ चांस टू बी हैप्पी? डोंट यू डिजर्व टू बी हैप्पी? डोंट यू डिजर्व दीज मोमेंट्स? बताइए, एनीबॉडी अमंगस्ट यू हु वुड वांट टू शेयर? आपको म्यूट ऑफ करना होगा. यस चेतन. Sir, actually, I recently started trekking. I'm in LIT College, Nagpur. चेतन, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. इट्स वेरी लो. One second. Hello. यस चेतन. I have recently started trekking. I'm in LIT College. VNIT college? LIT. LIT. Okay. Okay. And I'm in third year. So my first trek was at Kuara Bhusen near Nagpur. I'm audible? I'm not able to understand what you are asking, Chetan. आप कमेंट में लिख सकते हैं क्या? Okay. Okay. Anybody else wants to ask or share anything? Please feel free. पवन भैया, This is an informal session. हेलो. Yes, Che- Tejas. Yes, sir. First you. The previous guy was saying that he has done his trek at कुआरा भीमसेन. कुआरा भीमसेन पे ये है एक छोटा सा ऊपर एक बहुत छोटा सा ट्रैक है, मतलब 4 km का, जहाँ पे थोड़े रॉक्स की सीढ़ियां बनी हुई है और ऊपर से पूरा फिर ये अपना आपको एमपी साइड का ये दिखता है जंगल. Okay. करणला या कोई तो भी एक जंगल है उस तरफ. तो उसका जो ये है मतलब बॉर्डर है एमपी का और महाराष्ट्र का, तो वो जंगल का लेक साइड का पूरा व्यू है वहां पे कुआरा भीमसेन पे. तो इट्स अ प्रॉपर ट्रैक और पानी के बीच में टापू भी है एक, यानी टोटल प्रॉपर टापू टाइप. तो हम लोग बीच में भी गए, तो बहुत अच्छी जगह है वो. वंस एटलीस्ट वंस यू कैन फॉर अ स्मॉल ट्रैक इफ यू वांट टू, रात को जाओ तो सुबह करके आ सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल प्लान करना चाहिए. और एक चीज मैं बताना भूल गया, ट्रैक में द नाइट टाइम इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स, क्योंकि रात को हम लोग ना खाना तो जल्दी खा लेते हैं, अंधेरा होने के पहले 8 बजे के पहले खाना खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग बैठ करके गाना बजाना करते हैं एंड वो सब सेशन रिकॉर्ड नहीं करते हैं. तो वहां पर इतना फ्री फील करते हैं हम लोग, जस्ट टोटली जो दिन भर की थकान है वो वहां पर निकल जाती है. एंड रात का जो टाइम रहता है उसको कैंप फन कहते हैं. तो वी नॉर्मली अवॉइड फायर, क्योंकि जरूरत नहीं रहती है, हम लोग बैठ सकते हैं, टेंट के अंदर बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं. सो जो रात का टाइम रहता है वो गजब रहता है. सो अगर आप लोग ट्रैक कर ही रहे हो तो कोशिश करो ऐसा कोई ट्रैक करो जिसमें रात को भी रात भर का स्टे रहे, कम से कम एक रात का स्टे रहे. अच्छा, इसमें भी बहुत कैटेगरीज होती है, राइट? एक्सपेडिशन होता है जहां पर आपको खुद ही सब कुछ करना है, और उसके अलावा एक्सकर्शन होता है जहां पर आपके साथ में एजेंसी रहती है विच विल टेक केयर ऑफ फूड एटसेट्रा. हम लोग लद्दाख में गए थे, वहां पर हम लोग होम स्टे किए थे, टेंट में नहीं रुके थे. वहां पर जो विलेजेस में अलग अलग लोगों का घर था, वो घर में हम लोग उनके एक रूम में रुके थे. सो दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस बाय इटसेल्फ. ओके, लद्दाख में मिंट टी पिलाते थे वहां के लोग, एंड बहुत अच्छे लोग हैं. जो लोगों का जो वेलकमिंग नेचर है ना, वो देख करके हम लोग को बहुत अच्छा लगता है. इट फील्स कि हम लोग बहुत सेल्फिश दुनिया में यहाँ रहते हैं सिटी में. यस. So Tejas, you want to share something? Yes, sir. Yes. Sir, you said that you went to Ladakh. Right. लद्दाख तो नहीं गया मैं, बट 2018 I was in 10th. मैंने जस्ट पेपर दिए थे 10th के. इट वाज 1st of May जब मैं अपनी ट्रेन से कश्मीर जा रहा था. Okay. बट कश्मीर तक तो ट्रेन नहीं है, हम कटरा ही मेरी Okay. तो हुआ यूं कि हम वैष्णो देवी चढ़े पहले. Wow. तो सबसे पहला ट्रैक मेरा वही था. गजब गजब. हम वैष्णो देवी चढ़े, जाने को तो कुछ नहीं लगा, ऐसा लगा होते रहेगा, लेकिन जब स्लोप था, नीचे उतर रहे थे, तब पैरों की लग चुकी थी. हाँ. काफ मसल्स में काफी स्ट्रेन आता है. हमको लगता है कि उतरना बहुत आसान रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है. और आपके जो शूज के जो सामने का पार्ट रहता है ना, उससे हमारे पैर के फिंगर्स बार बार टच होते हैं. तो बहुत शूज खोलने के बाद में पता चलता है कि कितना सोर हो गया है फिंगर्स. तो उतरना भी कोई बहुत आसान नहीं है.
और मैं मेरा खुद का पहला ट्रैक इनफैक्ट वैष्णो देवी वाला ही था तेजस, आपने बताया तो याद आया। हम लोग Yes, आरटी sir. फैशन के लिए गए थे, हिमाचल प्रदेश में एक ऑडिट था, तो ऊना नाम का शहर में, तो वहां पर हम लोग एक वीकेंड पे वैष्णो देवी गए थे। तो वो वैष्णो देवी वाला ट्रैक, कटरा से वैष्णो देवी, दैट वाज माय फर्स्ट ट्रैक आल्सो ऑफिशियली। तो एक्चुअली वही हुआ, हम नीचे उतर रहे थे, घुटने और पैर पूरे ये हो चुके थे कि हम चलने लायक नहीं थे। हाँ फिर वही। उसके बाद हम बाय बस कश्मीर गए, श्रीनगर, वाओ, और फिर तब वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स वगैरह सब चालू था। अरे बाप रे। तो एक्चुअली कैसा हुआ, हम जिस मेन मार्केट में रुके थे श्रीनगर के, हाँ, उसका बस एक स्क्वायर छोड़ के वहाँ पे फायरिंग हुई थी रात में। अरे बाप रे। तो मैं और मेरी फैमिली तो कैसे भी बच के आ गए। तो उस दिन एक्चुअली सलमान खान आया हुआ था कश्मीर, अच्छा, टाइगर जिंदा है की शूटिंग के लिए। ओके। हाँ, तो वो जगह थी सोनामर्ग। तो वो लद्दाख से आई थिंक कुछ ही किलोमीटर दूर है। ओके। हम सोनामर्ग गए, वो आपने जो एक बर्फ, हाँ ऐसा ही कुछ तो भी पीक था, वो पूरा बर्फ वगैरह जो कुछ भी था। वाओ। तो वहाँ के क्या बोलते ये जो टूरिस्ट ट्रैवलर रहते जो हमें ऊपर लेके जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम ऊपर जाओ लेकिन सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए, फिर उसके बाद तुमको 2 घंटे के नीचे कैसे भी उतरना ही है। करेक्ट। तो हम गए ऊपर, और फिर जैसे ही हम नीचे उतर रहे थे तो स्नोफॉल चालू हो गई। तो वो मेरे लाइफ का अभी तक का सबसे बेस्ट मोमेंट था। वाओ, लाइव स्नोफॉल। मैंने भी एक यूट्यूब पे वीडियो डाला है लाइव स्नोफॉल का। हम लोग लद्दाख में जो कौन सा लेक है ना, वो पैंगोंग लेक, वहां से हाँ, वापस आ रहे थे बस में, तो एक जगह ट्रैफिक जाम में बस रुक गए, वहां बाहर लाइव स्नोफॉल हो रहा था, तो मैंने बाहर निकल करके वीडियो लिया था। एंड ये दीज एक्सपीरियंसेस आर वर्थ हैविंग फ्रेंड्स। हम लोग इंडिया में रहते हैं, हर टाइप का एटमॉस्फेयर यहाँ पर एनवायरनमेंट But हम लोग Pawan एक्सपीरियंस bhai, कर सकते हैं। यस isn't हार्दिक भाई। it is also risky, I guess, लाइव स्नोफॉल जब आप चढ़ रहे हो या उतर रहे हो, तो उस टाइम पे हाँ, रिस्की भी बहुत है। मजा उसके अलग है, लेकिन उसके रिपरकशंस बहुत है। नहीं, अगर आप उस समय ट्रैकिंग कर रहे हो तो आपको बहुत प्रिकॉशंस लेना होता है, साथ साथ में रहना चाहिए एट सच टाइम्स। आपको अपना अलग नहीं भागना है। और जनरली रूल रहता है ट्रैक में कि एक जन तो अकेला कहीं जाए ही नहीं, ओके, साथ में रहो। इतने बड़े जंगल में, इतने बड़े पहाड़ में कहाँ ढूंढेंगे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में। सो आपको साथ में ही रहना चाहिए आइडियली। हम लोग क्या करते, टीम्स बना देते थे। एक एडवांस टीम जो स्लो चलते हैं उनको आगे भेज दिए, फिर एक जो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं उनको पीछे से फिर शुरू किया। सो दैट वाज ऑल। बहुत सारी और चीजें हैं ट्रैकिंग से संबंधित जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ एक्सपीरियंसेस याद आते जाते हैं। सो आई थिंक हार्दिक भाई, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। नाउ द फोरम इज ओपन। यू आर नॉट ऑडिबल। नाउ अब आ रही है आवाज? यस यस। तो वर्चुअल ग्रुप में मेन ग्रुप का लिंक आ गया है। वी हैव अ सरप्राइज ओवर देयर फॉर ऑल ऑफ अस, सो लेट्स गो बैक टू देयर। वहां पे थोड़ी बातें और मस्ती करते हैं। एंड थैंक यू सो मच Okay. पवन भाई, इट वाज ग्रेट टू हैव यू। लव यू ब्रदर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस, मुझे मजा आ गया। अभी तो आपने इतना सब बताया ना, अभी रुको अपन चालू करते हैं ट्रैक। नागपुर की एक ट्रैक टीम बनेगी हर साल अब। बिल्कुल बिल्कुल। So everybody, thank you so much for attending the session. Thank you Ravi sir and everybody else. Thank you. थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए सर आपको। अरे बेटा। चलो, सी यू गाइस इन द मेन Okay. रूम। आई एम एंडिंग द सेशन। Okay, bye. ओके, बाय एवरीवन।